वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ शरद हिमोर इंग्लिश हाई स्कूल। सो आज हम 10th स्टैंडर्ड का फोर्थ लेसन जो है उपास ये देख रहे हैं। ओके, उपास मतलब क्या? हाथ। ओके, उसके राइटर कौन है? पु ल देशपांडे। उसके राइटर जो है पु ल देशपांडे। उनका जन्म कब हुआ है? 1990 से उनकी मृत्यु कब हुए? 2000 में। ओके, वो कौन है? थोर मराठी साहित्यिक है, विनोदी लेखक है, नाटककार। नाटककार है, प्रवास वर्णनकार है, चतुरस कलावंत है और सूक्ष्म निरीक्षण, मार्मिक आणि निर्मळ विनोद, सरळ कल्पना शक्ती आणि भाषेचा कल्पक व चमत्कृतीपूर्ण उपयोग करण्याचे कौशल्य व त्यांचे लेखन विशेष। इतना उनके पास ये स्किल है जो क्या है, बहुत सारे बुक्स उन्होंने लिखे हुए हैं और उनके लेखन का वैशिष्ट्य भी है। तो कौन कौन सा लिखाण किया है उसमें उन्होंने? देखो, तुका मने, तुझे आहे तुझपाशी, अंमलदार, सुंदर मी होणार, ती फुलराणी इत्यादि स्वतंत्र आणि रूपांतरित नाटके। मतलब उन्होंने बुक्स भी लिखे हुए हैं और नाटक भी लिखे हुए हैं। कौन कौन से? देखो, सदू आणि दादू, विठ्ठल तो आला आला इत्यादि एकांकिका संग्रह और खोगीर भरती, असामी असामी, किल्ली, बटाट्याची चाळ, हसवणूक इत्यादि विनोदी लेख संग्रह, अपूर्वाई, पूर्वरंग, जावे त्याच्या देशा इत्यादि प्रवास वर्णने। ये सब उन्होंने क्या करे? लिखाण किए हुए हैं। और व्यक्ति आणि वल्ली, गणगोत, मैत्र इत्यादि व्यक्ति चित्रणात्मक पुस्तकें, जो आत्मवृत्त रहता है ना, वो बुक्स उन्होंने लिखे हुए। कौन कौन सी? बटाट्याची चाळ, सॉरी, व्यक्ति आणि वल्ली, गणगोत, मैत्र एक्सेट्रा। ओके, अशी पुस्तके उन्होंने क्या करे हैं? लिखे हुए हैं। तर त्यांच्या व्यक्ति आणि वल्ली या पुस्तकाला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळालेला आहे। कौन सा बुक उनका पब्लिश है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? जो व्यक्ति आणि वल्ली। ओके, भारत सरकारने पद्मभूषण या पुरस्काराने त्यांना सन्मानित। जो पद्मभूषण पुरस्कार रहता है भारत सरकार का, वो भी उनको मिला है। तो इसमें दिया क्या है ये लेसन में? तो देखो, मध्यम वर्गीय व्यक्तीचा संकल्प व संकल्प पूर्तीत कसे अंतर पड़ते। मध्यम वर्गीय मतलब मिडिल क्लास लोग जो रहते हैं, उन्होंने जो संकल्प किया है, निश्चय किया है, उसमें कैसे डिफरेंस आता है ये इन्होंने बताया है। तो संकल्प करणारा व्यक्ति कशा हास्यास्पद ठरतात। जो भी संकल्प करते हैं तो उनको लोग कैसे हंसते हैं, ये और याचे मजेदार चित्रण या प्रस्तुत लेखात पु ल देशपांडे यांनी केले आहे। तो इसका वर्णन इसमें पु ल देशपांडे जो राइटर है उन्होंने इस लेसन में किया है। ठीक है, तो इस लेसन में एक आदमी रहता है, ओके, पंत नाम का। तो उसका वेट बहुत ज़्यादा रहता है। तो वेट कम करने के लिए वो किस प्रकार का डाइट करता है और डाइट के लिए क्या क्या करता है, क्या खाने की जो चीज़ें हैं वो क्या छोड़ता है और क्या क्या करता है, ये सब का चित्रण इस लेसन में दिया हुआ है। इसका ऑब्जर्वेशन इस लेसन में दिया है। ओके, तो स्टार्ट करते लेसन। माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली। तो कहाँ रहते थे? वो चौल में रहते थे। जो मेरा पर्सनल जो मैंने उपोषण रखा था, उपोषण मतलब क्या? कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो ये जो उन्होंने डिसाइड किया था, वो जो न्यूज़ है वो पूरी उनकी चॉल में फैल गई। आणि येता जाता माझी नाही ती भानगड आहे अशी उगीच हात दाखवून अवलक्षण, पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं। ये जो फ्रेसेस है ये सब उनको क्या करते थे? ताने मारते थे वो लोग की अशी वाक्य माझ्या कानावर येऊ लागली। पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नहीं। लोग कुछ भी बोलेंगे फिर भी मैं उन लोगों को डरूंगा नहीं। मुझे जो चाहिए वो मैं करूंगा, ऐसे बोल रहे थे। 181 पाउंड, कितना? 181 किलोज उनका वेट था। रात्रंदिवस ते काळ माझ्या डोळ्यांपुढे नाचत होतं। जब भी उन्होंने वेट किया था तो उनका वेट कितना था? 181, 181 पाउंड, 181 किलो वजन उनका था जब भी उन्होंने वेट किया था। तो वो जो कार्ड है उनके आँख के सामने आ रहा था हर रोज ही।
तो वजन कमी झालं पाहिजे या विचाराने माझी झोप उडाली, तो वेट कम होना चाहिए इस विचार से मेरी जो नींद है वो उड़ गई. ऐसे कौन बोल रहे? जो पंथ है वो. झोप कमी झाली तर वजन उतरते या विचाराने मला त्याचेही काही वाटत नव्हते. तो क्या बोल रहे हैं कि नींद कम हो गई तो वेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है. इस विचार से उनको कुछ भी नहीं लगता था कि मुझे नींद नहीं आ रही है. ओके, ऐसे उनको लग रहा था की मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता. धर्मपत्नी मतलब क्या? वाइफ. जो पंथ है ना उनकी वाइफ. तो मुझे पहले जैसी एकदम शांत नींद नहीं आती है इस पर उसका भरोसा नहीं हो रहा था. तो क्या बोल रही थी की घोरत तर असता रात्रभर आशासारखी दुरुत्तरे ती मला करत. दुरुत्तरे मतलब रिटर्न जवाब देना और घोरत मतलब खर्राटे लेना. रात भर तो आप उसकी वाइफ क्या बोल रही थी कि रात भर तो आप खर्राटे लेते रहते हो और बोलते कि मुझे नींद नहीं आती है करके. ऐसा. तो 2 महिन्यात 50 पाउंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा. तो क्या बोले? उन्होंने ऐसी शपथ ली कि 2 मंथ्स में मैं क्या करूँगा? 50 किलोज वजन क्या करूँगा? कम करूँगा. ऐसी उन्होंने क्या करी? प्रतिज्ञा ली है. अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहारशास्त्रावरच्या पुस्तकात डोके घालू लागले. जो डाइट के बुक्स रहते हैं ना वो बुक्स वो पढ़ने लगे कि कैसे डाइट फॉलो करना चाहिए, मॉर्निंग में क्या खाना चाहिए, आफ्टरनून में क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सब वो क्या कर रहे थे? वो बुक्स में पढ़ रहे थे. तो प्रोटीन युक्त पदार्थ, चरबी युक्त द्रव्य वगैरह शब्दांबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली. जिसमें प्रोटीन्स रहते वही क्या करेंगे? पदार्थ खाएंगे और जिस चीज़ खाने से चर्बी जो है फैट बढ़ जाता है वो चीज़ मैं नहीं खाऊंगा. ऐसे उन्होंने शपथ ली थी. तो साऱ्या ताटातले पदार्थ मला न दिसता नुसत्या कॅलरीज दिसू लागल्या आणि आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ञ मला रोज डझनवारीने भेटू लागले. तो क्या बोले कि आनंद की गोष्ट ऐसी हो गई कि जो भी वेट कम करने के लिए जो भी तज्ञ रहते हैं तो वो हर रोज मुझे मिलने लगे और ॲडवाइस देने लगे. इतकेच काय, परंतु ज्या आमच्या चाळीतल्या लोकांनी माझ्या उपवासाची अवहेलना केली त्यांनीच मला डाएटचा सल्ला दिला. तो क्या बोले कि हमारे चौल में जो भी लोग रहते थे उन्होंने क्या करे, मैं फास्ट रख रहा हूँ तो उसका उन्होंने मजाक उड़ाया और उन्होंने ही मुझे क्या करे? डाइट का सल्ला दिला. मतलब उन्होंने ही डाइट कैसे करना है क्या नहीं इसका एडवाइस दिया. उदाहरणार्थ फॉर एग्जाम्पल एक आदमी का नाम दिए. कौन से? शोकाजी त्रिलोकेकर. इन्होंने क्या एडवाइस दिए बताए यहाँ कि तुला सांगतो पंत डाइट कर. तो क्या बोल रहे कि तुम्हें मैं बताता हूँ पंत, तुम क्या करो? डाइट करो. बटाटा छोड़. तो उसमें डाइट में कौन सी चीज़ पहले छोड़ो? बटाटा. पोटैटो रहता है ना, आलू, वो छोड़ दो. तब बटाट्याचं नाव काढू नकोस. तुम बटाटा खाना भी छोड़ दो और उसका नाम भी मत लो. ऐसे बोल रहे. ओके. तो बटाट्याचं नाव पण काढू नकोस. मतलब ऐसे बोलो भी, बटाटा बोलो भी मत, ऐसे बोल रहे. तो हो म्हणजे कुठं राहता म्हणून विचारलं तर नुसतं चाळीत राहतो म्हणा. बटाट्याची चाळ म्हणू नका. तो कहाँ रहते थे? चौल में रहते थे और उनके चौल का नाम क्या था? बटाट्याची चाळ. तो क्या बोल रहे कि हाँ, और अगर आपको किसी ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो तो क्या बोले कि खाली चाल में रहता हूँ, ऐसे बोलो. बटाट्याची चाळ इसमें रहता हूँ ऐसे मत बोलो. मतलब आलू का नाम ही मत लो तो वजन वाढ़ेल. की तो उसके ऊपर वो हंसे और बोले कि आपका वेट बढ़ जाएगा जब भी आलू का नाम भी ले लोगे तब भी. उसके बाद सेकंड पर्सन जो है जनोबा रेगे. या इसमाला काय म्हणावे मला कळत नाही. तो इस आदमी को मैं क्या बोलूँ? कौन? जनोबा रेगे.
तर नेहमी तिरके बोलायचे म्हणजे काय? तो हर टाइम पे वो क्या करते थे, क्रॉस ही बोलते थे. पण शोकाजींनी त्याला परस्पर जामून टाकले. ए इडियट, सगळ्या गोष्टीत जोक काय मारतोस नेहमी? तो क्या बोले, शोकाजी त्रिलोकेकर जो है, किसको बोले? जो हाँ, जो जनोबा रेगे थे, इनको क्या बोले कि ए इडियट, हर चीज में तुम जो क्या करते हो? मी सांगतो पंत तुला बटाटा सोड. तो क्या बोले कि मैं तुम्हें बताता हूँ पण तुम क्या करो, बटाटा छोड़ दो, आलू छोड़ दो खाने का. मी काय काय सोडले असता माझे वजन घटेल याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली. मैं क्या क्या खाने की चीज़ें छोड़ सकता हूँ, इसकी जो लिस्ट है वो कहाँ से शुरू हो गई, आलू से शुरू हो गई. तर बटाट्याचं ठीक आहे, पण आधी भात सोडा. और एक एडवाइस, एक सलाह. तो क्या बोले, हाँ आलू का तो ठीक है, लेकिन आप क्या करो, पहला राइस खाना छोड़ दो, चावल छोड़ दो. और एक एडवाइस उनको मिला, तो भाताना थोडीच लट्टा व्हायला होतं, तो चावल से थोड़ी ना वेट बढ़ता है. ऐसे आमच्या कोकणात सगळे भात खातात, तो हमारे कोकण में तो सब चावल ही तो खाते, कुठे आहेत लट्ट? तो क्या बोले कि हमारे कोकण में तो सब लोग क्या कहते हैं, चावल ही तो खाते हैं, कहाँ वो मोटे हैं? नहीं है ना. तो तुम क्या करो, दाल सोडा. तो तुम क्या करो, दाल छोड़ दो. कौन बोला? काशीनाथ नाडकर्णी. क्या बोले, दाल छोड़ दो, मुख्य म्हणजे साखर सोडा. तो उसके बाद क्या बोले कि सबसे बेटर क्या करो आप लोग, आप शक्कर छोड़ दो. मी सांगू का, मीठ सोडा. तो उसके बाद दूसरे आदमी क्या बोले कि हाँ आप नमक छोड़ दो. उसके बाद लोणी, तूप, सोडा. एक आठवड्यात 10 पाउंड वजन घटलं नाही तर नाव बदलेल. तो क्या बोले कि जो लोणी रहता है, घी रहता है और सोडा जो रहता है वो छोड़ दो. तो एक हफ्ते में, एक आठवड्यात मतलब एक हफ्ते में कितना वजन आपका कम हो जाएगा, 10 किलो वजन आपका कम नहीं हुआ तो मुझे मेरा नाम बदल दो. ऐसे बोले. तो आमच्या हेड क्लासच्या वाइफचं घटलं. जो हमारे हेड क्लर्क है, उनके वाइफ का भी वजन क्या हो गया था, ज़्यादा बढ़ गया था. तो उन्होंने तूप, लोनी, सोडा ये चीज़ें खाना छोड़ दिए, तो उनका एक हफ्ते में 10 किलो वजन क्या हो गया, कम हो गया. ठीक है. तो उसके बाद बाबू काका जो है पर्सन, वो क्या बोले कि तेल आणि तळलेले पदार्थ आदि सोडा. तो ऑयली चीज़ें जो है वो खाना आप छोड़ दो. ऐसा कौन बोले, बाबू काका. तो उसके बाद दिवसा झोपणं सोडा. तो जो दिन में सोते हैं ना वो छोड़ दो. खरं म्हणजे पत्ते खेळायचं सोडा, बसून बसून वजन बढ़तं. तो क्या बोले, बैठे बैठे क्या हो जाता है, वेट बढ़ जाता है. तो आप पत्ते खेलते हो ना, तो वो भी छोड़ दो. मी मात्र या सर्व जणांचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवले. तो मैंने सब लोगों की जो बातें हैं वो सब सुन ली और मेरे मन को जो लगता है वो मैंने करने का निश्चय कर लिया. पहिला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन सुरू केलं. तो पहला उपाय उन्होंने शुरू कर दिए. तो साखरेत पहला उपाय देखो उन्होंने कौन सा शुरू कर दिए. साखरेत सर्वाधिक कॅलरीज असतात, म्हणून मी प्रथम बिन साखरेचा चहा सुरू केला. तो फर्स्ट सेकंड डे से उन्होंने क्या करे, बिना शक्कर की चाय पीना स्टार्ट कर दिए. ओके. तो पहल्या दिवशी विशेष फरक वाटला नहीं. तो पहले दिन में उनको कुछ फरक नहीं लगा. तो घरात साखरबंदी जाहीर झाली, मतलब घर में शक्कर लाना ही बंद कर दिए उन्होंने. कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखटा मिठावर उरकायची सख्त ताकीद दिली. तो दिवाली में सब चीज़ों में सब मीठा मीठा बनता है ना, लड्डू, शंकरपाले, करंजी वगैरह ये सब चीज़ें बनती है तो शक्कर से ही बनती है. तो क्या बोले कि तिखटा मिठावर मतलब कुछ मीठा बनेगा ही नहीं, खाली घर में जो भी खाना रेग्युलर रहेगा वही बनेगा. ऐसे हो बोले. तो मुलांसाठी म्हणून काय थोडं गोडाधोडाचं करायचं ते कर. तो वो अपने वाइफ को क्या बोले कि जो बच्चों के लिए थोड़ा बहुत स्वीट बनाना है तो बना लो.
तो एवढी सवलत ठेवली, पहिल्या दिवशीच मला फर्क जानवायला लागला। तो उनको पहले दिन में ही क्या हो गया, फर्क लगने लगा कि मेरा वेट थोड़ा सा कम हो गया है करके। तो भात अजिबात वर्ज करणे अवघड होते, म्हणून फक्त पहिला भात आणि ताकभात ठेवून मधला भात वर्ज केला। जब ये ताकभात खाते थे, उन्होंने भात खाना तो छोड़ नहीं सकते थे, उनको राइस बहुत ही पसंद था, इसलिए उन्होंने क्या करे, थोड़ा थोड़ा भात खाने के लिए स्टार्ट करे। तो नुसती उकडलेली पालेभाजी कसे खाणे जमणार, हा विचार किती पोकळ होता याचा अनुभव ती खाल्ल्यावर आला आणि नेहमीच्या भाजीत ही निराळे काय करते याचा अजूनही अंदाज आला नव्हता। खाली जो वेजिटेबल्स है वही खाने का उन्होंने विचार किया। तो पहला दिवस सुरळीत गेला आणि दुसऱ्या दिवशी व्रतभंगाचा प्रसंग आला। पहला दिन तो अच्छा गया, लेकिन दूसरे दिन में व्रतभंग मतलब उन्होंने जो भी डाइट प्लान किया था वो डाइट प्लान कामयाब नहीं हुआ। तो देखो क्या हुआ, पहिल्या दिवशी निम्म्याहून अधिक कचेरीला माझ्या वजन घटवण्याच्या व्रताची वार्ता गेली। जो भी मैं डाइट कर रहा हूँ, ये जब कहाँ जाते थे वो काम के लिए, कचेरी में जाते थे ना काम के लिए, तो वहाँ तक ये न्यूज़ फैल गई कि मैं डाइट कर रहा हूँ करके। परंतु दुसऱ्या दिवशी आमच्या नाडगौडाला प्रमोशन मिळाल्याची वार्ता आली। तो उनके ऑफिस में जो भी काम करते थे, कौन, अन्ना नाडगौड़, उनको प्रमोशन मिल गया था। तो उन्होंने क्या किए, त्याने साऱ्या सेक्शनला पार्टी दिली। जो भी उनको ऑफिस स्टाफ था उनको उन्होंने क्या करे, पार्टी दी। तो कॅन्टीनच्या आचाराने तर माझ्या डाएटवर सूट घ्यायचे असे ठरवून पदार्थ केले होते। उनको ऐसा लग रहा था कि जो आचारी है, खाना बनाने वाला रहता है ना वो, तो उन्होंने क्या करे, सब चीज़ें जो है वो क्या करी, मीठी ही बनाई है। तब बरे न खावे तर अण्णा नाडगौडाला वाईट वाटणार। जो जिस चीज़ से कैलोरीज बढ़ती है वही चीज़ें पूरी पार्टी में उन्होंने बनाई थी, और न खावे तो क्या हो जाएगा, अन्ना नाडगौड़ है जिसको प्रमोशन मिला था तो उसको बुरा लगेगा, इसलिए खाना ही पड़ा। तो बिचारा 6 वर्षांनी एफिशिएंसी बारच्या जाळ्यातून बाहेर पडला होता। 6 साल के बाद उसको प्रमोशन मिला था। आचार्याने मिठाईत साखर न घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती। तो जो भी उन्होंने स्वीट बनाया था, मिठाई बनाई थी, उसमें बहुत सारी शक्कर थी। घासागणित सहस्रावधी कॅलरीज पोटात चालल्या होत्या। जब भी मैं एक निवाला खा रहा हूँ तो बहुत सारी कैलोरीज पेट में जा रही थी, त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नव्हते। जब भी मैं खा रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आबेदीन, म्यूट करो तुम्हारा माइक्रोफोन। ओके। त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नव्हते। बटाटे वडे होते म्हणजे आणखी कैलोरीज। तो पोटैटो में बहुत सारी कैलोरीज रहती है और बटाटे वड़े भी वहाँ थे। चिवड़ा असल वनस्पतीतला मतलब घी में बना हुआ चिवड़ा था, और त्यामुळे आणखी कैलोरीज उसकी वजह से और कैलोरीज पेट में जा रही थी, इसकी वजह से टेंशन आ रहा था उनको। एवढे सगळे हादडून शेवटी भजनशिवाय पार्टी कसली। इतना सब खा के भी भजी नहीं खाए तो पार्टी कैसी, ऐसे वो बोल रहे थे। तो भिकोबा मुसळ्यांच्या टोमण्यामुळे चेकाळून नाडगौड्याने स्पेशल भज्यांची परत ऑर्डर दिली। जो भिकोबा मुसळे है, इन्होंने क्या करे, उनको ताना मारे। इसकी वजह से जो अन्ना नाडगौड है उन्होंने भजी की ऑर्डर दे दी। शेवटी मला राहावेना। भज्यांची 6वी प्लेट उडवल्यावर मी अत्यंत केविलवाण्या स्वरात सध्या मी डाएटवर असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांनी मला वेड्यात काढले, और लास्ट में मुझे रहा नहीं गया। तो उन्होंने कितने प्लेट्स भजी खाई थी, 6 प्लेट्स भजी खा के
सातवीं प्लेट जब आ गई तभी उन्होंने क्या बोले कि मैं डाइट कर रहा हूँ, तो सब उनके ऊपर हंसने लगे और कुछ ना कुछ तो बोलने लगे। अरे पंत, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध? तो क्या बोले, जो अन्ना नाडगौड है वो क्या बोले, अरे जो खाने का और वेट का क्या संबंध है? तो भिकोबा मुसळे म्हणाला, मी बघ 21 गुलाबजाम खाल्ले, एवढंच काय? आपण आयुष्यात एक्सरसाइज नाही केला कि कुंभ रास नि कुंभ लग्न। तो क्या बोले कि भिकोबा मुसळे, देखो मैंने तो कितने गुलाबजाम खाए, 21 गुलाबजाम खाए हैं। तो आपण तर आयुष्यात कधी एक्सरसाइज नाही केला, तो हमने कभी लाईफ में एक्सरसाइज की नाही आहे, तो नुसता वायू भक्षण करून राहिलास तरी तू असाच जाड्या राहणार। लठ्ठपणा काय आपल्या हातात आहे? तो तुमने कितना भी फास्ट करे तो भी तुम ऐसे जाड़े ही रहोगे। लठ्ठपना काय आपल्या हातात आहे? वेट बढ़ाना कम करना ये थोड़ी ना हमारे हाथ में, ऐसे बोल रहे। नॉनसेन्स, जगदाळे ओरडला, रनिंग कर रोज। जगदाळे का जो है वो बोले कि नॉनसेंस, हर रोज तुम क्या करो, रनिंग किया करो, तभी तुम्हारा वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रनिंग पेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा। रनिंग से भी क्या करो तुम, स्किपिंग करो। बरं का पंत, माझ्या सिस्टरचं वेट 40 पाउंड उतरले दोरीवरच्या उड्यांनी। कमलिनी केंकरे ये जो है वो बोले, क्या बोले कि मेरी जो सिस्टर है उसका वेट कितना कम हो गया, 40 पाउंड वेट कम हो गए। तो शेवटी सर्वांच्या मते मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोरीवरच्या उड्या माराव्या असे ठरले आणि मी 7व्या बशीमधले भजे उचलले। तो सबका बोलना क्या था कि हर रोज तुम्हें क्या करना चाहिए, रनिंग और स्किपिंग करना चाहिए। और मैंने जो 7वीं प्लेट थी उसमें की भजी खा ली। तो कुटुंबाचा मात्र माझ्या डाएटच्या बाबतीतला उत्साह अवर्णनीय होता। जो मेरे फैमिली मेंबर थे वो सब एक्साइट थे कि मैं डाएट कैसे कर रहा हूँ करके, कारण रोज काही ना काही चमत्कारिक पदार्थ माझ्या पानात पडायला लागले। हर रोज मुझे कुछ ना कुछ तो अलग ही खाने के लिए मिलता था। तो एके दिवशी नुसती पडवळ उकडून तिने मला खायला दिली और एक दिन उनको जो परवल की सब्जी रहती है ना वही खाली खाने के लिए दे दी। और शेवग्याच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी, चवळीच्या शेंगा वगैरे सडपातळ भाज्यांचा खुराक तिने चालू केला। कौन सी वेजिटेबल्स उनको खाने के लिए मिली, जो शेवग्याच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी और चवळीची शेंग, ये जो वेजिटेबल्स है उनको खाने के लिए उनकी वाइफ देती थी। और कोबी, कॉलीफ्लावर वगैरे जो भी बाळशीदार मंडळींची स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी झाली। जो कोबी जो रहता है, कॉलीफ्लावर रहता है वो बड़ा रहता है ना, तो उससे वेट बढ़ता है, ऐसे उनको लगा, इसलिए वो घर में लाते नहीं थे। सकाळचा चहा देखील सुरुवातीला होता तसा राहिला नाही। जो भी मॉर्निंग का चाय जो पीते थे वो भी जो स्टार्टिंग में रहता था वैसे नहीं था। बिन साखरेचा चहा इतका कडू लागत असेल अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नहीं। बिना शक्कर की चाय जो है ये इतनी कड़वी लगती है, ऐसे मुझे पहले कभी लगा ही नहीं था। तो चहा सुरुवातीला बिन साखरेचा असूनही कडू लागला नाही आणि आता का लागतो तेवढं सांग। तो उनकी वाइफ को उन्होंने क्या करे पूछे कि जो स्टार्टिंग में आपने चाय दी थी वो इतनी कड़वी नहीं लग रही, तो अभी क्यों लग रही है ये मुझे बता। तो असे म्हटल्यावर कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला। तो ऐसे बोलने के बाद वो क्या बोले की हेच ते म्हटलं ते काय उगीच, अहो म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जो चहा दिला तो बिन साखरेचा नव्हताच मुळी। तो क्या बोले कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको चाय दे रही थी ना, तो वो चाय बिना शक्कर की थी नहीं, तो नव्हता, मग तो बिन साखरेचा चहा म्हणून का सांगितलंस? तो तुमने बिना शक्कर की चाय है ऐसे क्यों बोले? तो अहो थोडीशीच राहिली होती साखर, ती संपेपर्यंत म्हटलं घालू, थोड़ी-सी रह गई थी ना शक्कर, तो खत्म होने तक मैंने सोचा कि मैं थोड़ी-थोड़ी डाल लूँगी, तो काल संपली, तो कल खत्म हो गई। तर आजपासून बिन साखरेचा चहा केलास की साखर न घालता? तो क्या बोले कि आज से तुमने बिना शक्कर की चाय की है, ये शक्कर डाल के। तो क्या बोले म्हणजे
खलास. अगं किती लाख कैलोरीज गेले असतील माझ्या पोटात. अरे कितने कैलोरीज मेरे पेट में गई होगी. कसलं कमी होतंय माझं वजन. तो क्या बोले कि मेरा वजन कैसे कम हो जाएगा. पण सांगितलं का नाहीस मला. तो उसके ऊपर वो क्या बोले, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने कि तुमने शक्कर की चाय बनाई है करके. 55. ओके. तो उसके बाद उनकी वाइफ बोली, उगीच आरडाओरड करू नका. तो तुम ऐसे कुछ भी मत करो, ऐसा कुछ भी मत चिल्लाओ. वजनाचं ते काय मेलं. होईल हळूहळू कमी आणि कोणाचं मागून खात नाही म्हणावं. वजनाचं काय, वेट तो कम हो ही जाएगा धीरे धीरे. और किसी का हम मांग के तो नहीं खाते ना. ऐसे हो बोले. स्वतःचं कमवून खातो म्हणावं. हम खुद कमाते और खुद खाते हैं. वाढलं तर वाढू दे वजन. बढ़ना तो बढ़ने दो. मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बशीत ठेवत आणि माझ्या वजनक्षय संकल्पाला आणखी नवे सुरुंग लावत ती उद्गारली. और क्या बोले, किसी के घर का तो नहीं लाते हम खाने के लिए. हम खुद कमाते और खुद खाते हैं. बढ़ना है वजन तो बढ़ने दो. ऐसे हो बोले. और लाडू कशाला केले. साखर असेल त्याच्यात. तो जो बच्चों को लड्डू दे रहे थे खाने के लिए, तब भी वो बोले, कौन, पंत, क्या बोले कि लाडू कशाला केलेस, लड्डू क्यों बनाए, उसमें तो शक्कर रहेगी ना. तो उनकी वाईफ बोली, ईश, साखरेशिवाय लाडू आमच्या घरी नाही घराण्यात केले कोणी. तो विदाउट शक्कर थोड़ी ना लड्डू बनते, शक्कर तो रहेगी ना उसमें. तो तात्पर्य क्या रहेगा की चहा बिन साखरेचा होतो हे खरं, परंतु लाडवाच्या रूपानं काही कॅलरीज पोटात गेल्याच. कि देखो, शक्कर, बिना शक्कर की चाय तो बन सकती है, लेकिन लड्डू तो नहीं बन सकते ना बिना शक्कर के. इसके थ्रू मेरे पेट में तो बहुत सारी कॅलरीज गई ना. तो दोरीवरच्या उड्यांचा फक्त एकदा प्रयत्न केला आणि पहिली उडीच शेवटची ठरली, क्योंकि उनकी रूम इतनी छोटी थी कि उनको स्किपिंग करने के लिए भी नहीं आता था. कारण 8x10च्या आमच्या दिवाणखान्यात प्रथम दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघडच. एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली, ती ड्रेसिंग टेबलावरच्या तेलांच्या व औषधांच्या बाटल्या खाली घेऊन आली. तो उन्होंने कीपिंग का ट्राई किया, तो रस्सी से क्या हो गया, जो भी ड्रेसिंग टेबल पे जो बॉटल्स रखे हुए थे वो पूरे नीचे आ गए. दुसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी आणि अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली ती आचार्य बर्वेंच्या गळ्यात. और सेकंड टाइम पे उन्होंने क्या करे ट्राई किए, तो आचार्य बर्वे उनके गले में रस्सी गई. और त्यांचा माझ्यावरचा आधीच राग होता. तो पहले से ही वो मेरे ऊपर गुस्सा थे. तो मी उपवास करतो हे कळल्यावर चाळीतली सगळी मंडळी समाचाराला येऊन गेली. जब उनको समझ में आ गया कि मैं फास्ट करने वाला हूँ, तो सब चौल के, जब आजू बाजू के लोग थे सब आके गए, लेकिन वो आचार्य बर्वे जे थे वो नहीं आए थे. परंतु आचार्य बर्वे शेजारच्या खोलीत असूनही आले नाही. तो बाजू के रूम में ही थे, फिर भी वो नहीं आए थे. कारण उपास हे त्यांचे खास राखीव पुरण होते. तर हा दुष्टपणा माझ्या गळ्यात दोरी अडकून केला हे ठीक झालं, पण तुमच्या वयाला न शुभणाऱ्या ह्या धिंगा मस्तीला दुसरा कोणी माझ्यासारखा बळी पडला असता तर तुमची धडगत नव्हती. मी तुम्हाला क्षमा करतो. तो आचार्य बर्वे क्या बोले कि आपने मुझे जानबूझ के मेरे गली में ऐसी रस्सी फेंक दी है. ये आपके एज को शोभा नहीं देता है. ये जो मस्ती धिंगा मस्ती कर रहे हैं आप लोग, ये मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं है. मैं आपको क्षमा कर रहा हूँ, पण मी हे मुद्दाम केलं नहीं आचार्य. तो उसके ऊपर पंत क्या बोले, ये मैंने जानबूझ के थोड़ी ना की है. अहो वजन कमी करायला दोरीच्या उड्या मारतोय मी. अहो ये सब जो मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वजन कम करने के लिए कर रहा हूँ. तो उसके ऊपर क्या बोले आचार्य कि काही उपयोग होणार नहीं, तो उसका कुछ फायदा नहीं है. तो उसके ऊपर पंत क्या बोले, का, क्यों, का म्हणजे काय, जिभेवर ताबा नाही तुमचा. संयम हवा, मनाची एकाग्रता हवी. त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्टी सोडाव्या लागतील. तो क्या बोले, क्यों मतलब,
आपका इतना बोलते हो आप, आपका कॉन्सन्ट्रेशन नाही आहे, त्यासाठी प्रथम आपको काही गोष्टी सोडाव्या लागतील. मतलब आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी. आता ह्या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली, हे बघता ना तुम्ही. ठीक आहे, प्रथम बोलणं सोडा. तो आचार्य बर्वे जो है उन्होंने क्या बोले कि फर्स्ट टाइम आप क्या करो, बात करना छोड़ दो. बोलणं सोडू तो बात करना छोड़ दो. अजिबात खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायचा. एवढंच पाहिलं तुम्ही, पण बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमची जीभ ताब्यात राहणार नहीं. तो आप क्या करो, खाली खाने के लिए जो आप मुंह ओपन करते हो ना, वो कम करो. मतलब कम खाओ और बात भी कम करो, तो तुम्हारा वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. पण मी बोललंच पाहिजे बाबा. मी केविलवाण्या स्वरात बोललो, लेकिन मुझे बोलना ही पड़ेगा. क्यों? का पण? एवढा संयम नाही तुमच्यात? इतना तुम कंट्रोल नहीं कर सकते? तो मौनाचं सामर्थ्य मोठा आहे. मौन ही शक्ति आहे. एकदम साइलेंट रहना चाहिए, उससे क्या हो जाता है, मौन ही क्या है, शक्ति है. उड्या मारायच्या माझ्या दोरीचे एक टोक हातात धरून बाबा 1 तास मौनाचं महत्व या विषयावर बडबडत होते. जो आचार्य बर्वे है, ये मौन के विषय पर 1 घंटा उनको लेक्चर दे रहे थे. शेवटी त्यांचा वाक्यप्रवाह अडवून मी ओरडलो, पण बाबा, मी बोललो नाही तर खाऊ काय? तो मैं बोलूंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? तो म्हणजे बोलण्याचा आणि खाण्याचा काय संबंध? तो मतलब बोलने का और खाने का क्या संबंध है? तो मी टेलिफोन ऑपरेटर आहे बाबा, दिवसभर मला बोलावंच लागतं. क्या काम करते थे वो? टेलीफोन ऑपरेटर थे. तो मुझे दिन भर क्या करना पड़ता है, बोलना ही पड़ता है. अरे बापरे.